नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित व्याकरण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक 3-4 छूटे हुए थे, तो उसी में से एक टॉपिक का वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। तो ये जो टॉपिक से बिहार स्टेट पेपर 1, पेपर 2, बीपीएससी 4.0, टीजीटी, पीजीटी और हिंदी से संबंधित कोई भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम हो उसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो इस दृष्टि से ये वीडियो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में जो PYQ है, MCQ है, उसका जवाब दीजिए कि कितना आप सही कर पाते हैं। क्योंकि जब टॉपिक देखिएगा, एक एक चीज़ों को देखिएगा और अंत में MCQ को बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो है तैयारी किस लेवल पे चल रही है। तो चलिए आज देखते हैं कौन सा टॉपिक को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग आज हिंदी के व्याकरण के जो सेक्शन है उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक है रस, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग रस के बारे में विस्तार से जानेंगे। रस क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके कौन से उपभेद हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। ये जो लेक्चर है 66वां लेक्चर है। इससे पहले 1 से 40 तक हिंदी साहित्य और 41 से 65 तक हिंदी व्याकरण के जो एक एक टॉपिक था महत्वपूर्ण, उसको करवाया जा चुका है। अब जो है बचा हुआ टॉपिक जो है 2-3 उसमें करवाया जा चुका है। इस टॉपिक के बाद अलंकार और छंद 2 महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग देख लेंगे और समय मिलेगा तो लोकोक्ति आपको देखेंगे। तो अगर आप बीपीएससी ट्री 4.0 के टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय की किसी भी वर्ग की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर स्टेट पेपर 1 का कर रहे हैं या पेपर 2 का, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसको अच्छे से देखिए, विस्तार से देखिए और टॉपिक को देखते हुए अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में जो है PYQ और MCQ को जोड़ा गया है जो आपकी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बीपीएससी ट्री 4.0 का हिंदी का नोट्स प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट आपको मिले तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया पेमेंट करना है किसी भी माध्यम से, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। तो इधर से आपको PDF भेज दिया जाएगा। अगर आप स्टेट का पाना चाहते हैं किसी भी पेपर का तो 199 रुपया पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो इधर से हम आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रीवियस सेट सेंड कर देंगे, जिसको आप कीजिएगा तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को अगर रखते हैं तो अलग से कोई भी हिंदी की पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना देर करते हुए आज की जो टॉपिक है रस, उसको हम लोग देखते हैं बारीकी से और समझते हैं। तो दोस्तों, आज जो है हम लोग रस के बारे में जानेंगे, यानी रस से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो रस, अलंकार और छंद जो काव्य शास्त्र के ये माने जाते हैं अंग, तो उसके लिए जो है ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा और PDF में या आपके पास व्याकरण होगा उसको देखिएगा, नहीं है तो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद का रख लीजिएगा, जो वीडियो के टैग में दिया हुआ है वहाँ से आप ले सकते हैं, और अगर है तो उसको देखिएगा। तो सबसे पहले हम रस को समझेंगे, आखिर रस क्या है। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद होता है। कविता को पढ़ने अथवा नाटक को देखने में जो आनंद की अनुभूति होते हैं उसे ही रस कहते हैं। पाठक या दर्शक के हृदय में स्थायी भाव ही विभावादि रूप से संयुक्त होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में काव्य की व्याख्या करते हुए लिखा है, वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य होता है। अब देखिए, वाक्यम रसात्मकम काव्य जो है किसने कहा था, तो विश्वनाथ ने कहा था। और देखिए ये प्रश्न जो है
स्टेट पेपर 1 में पिछले बार आया था। तो आप सीधा सीधे देखिए मेरे टॉपिक से कैसे जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। रस की अनुभूति होती है। इस संबंध में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में व्याख्या की है, विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब देखिए यहाँ बहुत सारे प्रश्न निकल कर आ गया है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका दिया हुआ सूत्र है? तो विश्वनाथ का है। विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये किसका व्याख्या है? तो ये भरत मुनि का है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप खुद देखिए कि कैसे जो है कोई भी टॉपिक को छोटा टॉपिक बना करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। तो हिंदी जंक्शन पे देखिएगा आपको प्रीवियस सेट, प्रैक्टिस सेट 4.0 के लिए लगभग जो है सारा चीज़ करवा दिया गया है। हमको लगता है कि साहित्य के 2-3 टॉपिक और व्याकरण के 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, बाकी सारा चीज़ आपको करवा दिया गया है। तो इसके बाद हो सकता है कि 10 तारीख तक आपका स्टेट का जो है क्लास रेगुलर चलना रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए सुबह शाम क्लास चलेगा और 10 से 12 दिन में आपका स्टेट का पेपर 1 और पेपर 2 लगभग क्लास ख़त्म कर देंगे, बाकी प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो स्टेट से जुड़ने वाले विद्यार्थी जो है टेंशन में ना रहें, धीरे धीरे इधर जो है प्रीवियस सेट करवाते रहेंगे और जो है आपको सहयोग प्रदान करते रहेंगे। तो कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। स्टेट के लिए 100% रिजल्ट देने वाला हिंदी जंक्शन चैनल है, तो आप इससे जुड़े रहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रस के अंग देखते हैं। तो देखिए रस के मुख्यतः जो है 4 अंग होते हैं, यानी अभी अब माने जाते हैं, जो इस प्रकार है। पहला अस्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारू भाव या व्यभिचारी भाव। तो ये 4 अंग है। अब चारों जो अंग है उसको हम लोग अच्छे से पहले समझ लेंगे। ये जो टॉपिक है थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होगा और उबिएगा नहीं, बने रहिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है। तो अस्थायी भाव की परिभाषा देखते हैं। तो रस रूप में परिणत होने वाला तथा मनुष्य के हृदय में जो भाव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव अर्थात प्रधान भाव, यहाँ प्रधान भाव वही होता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है, अतः यही भाव रसत्व को प्राप्त होते हैं। अस्थायी भाव की संख्या प्राचीन आचार्यों ने 9 मानी है, उसी को आधार पर 9 रस माने जाते हैं, परंतु बाद के आचार्यों ने 2 और भावों वात्सल्य और भगवत विषयक रति को अस्थायी भाव की मान्यता दी है, अतः इस प्रकार अस्थायी भावों की संख्या बढ़कर 11 हो जाती है। वात्सल्य रस का अस्थायी भाव भी रति होता है, जबकि रति 12 के प्रति होती है तो वात्सल्य रस, और जब रति भगवान के प्रति होती है तो भक्ति रस का निष्पादन होता है। अब देखिए कर्मबाई जो है अस्थायी भाव है और रस है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कर्म देखिएगा, पहला जो है रति अस्थायी भाव है, तो इस कौन सा रस का है? तो श्रृंगार रस का। अब आपको प्रश्न पूछेगा श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो रति हो जाएगा। और रति अस्थायी भाव किस रस का है? तो श्रृंगार रस का। तो उसके बाद शोक है, तो इसका रस जो है करुण रस है। क्रोध जो अस्थायी भाव है रौद्र रस के लिए आता है। विस्मय जो अस्थायी भाव है अद्भुत रस के लिए है। निर्वेद जो अस्थायी भाव है शांत रस के लिए है। हास्य जो अस्थायी भाव है हास्य रस के लिए है। उत्साह जो अस्थायी भाव है वीर रस के लिए है। भय जो अस्थायी भाव है भयानक रस के लिए है। जुगुप्सा जो अस्थायी भाव है विभत्स रस के लिए है। वात्सल्य रति जो है वात्सल्य रस के लिए, और भगवत विषयक रति होगा तो भक्ति रस के लिए। तो ये जो है 11 था जिसको आपने देखा, तो ये जो है अस्थायी भाव था। अब आगे बढ़ेंगे तो विभाव को देखेंगे। ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप यहाँ पे बने रहिएगा। विभाव की परिभाषा देखते हैं। तो जिन परिस्थितियों के कारण अस्थायी भाव जागृत तथा तीव्र होता है उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव ही अस्थायी भावों का कारण होता है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आरंभन विभाव और उद्दीपन विभाव।
अब देखिए यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है विभाव के कितने अंग हैं, यानी कितने कितने भेद हैं। तो 2 हो जाएगा, आरंभन और उद्दीपन। अब आरंभन और उद्दीपन क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो आरंभन विभाव जो है जिन व्यक्तियों या वस्तुओं के कारण कोई अस्थायी भाव जागृत होता है उसे आरंभन विभाव कहते हैं, जैसे नायक और नायिका। तो आरंभन विभाव के भी 2 भेद होते हैं, यानी जिसके कारण अस्थायी भाव जागृत होते हैं वो आरंभन कहा जाता है। और आरंभन के भी 2 अंग होते हैं। पहला आश्रय आरंभन, यानी जिस व्यक्ति के मन में रति नामक अस्थायी भाव जागृत होता है उसे आश्रय कहते हैं। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम आश्रय होंगे। विषयारंभन, जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति अथवा कारण आश्रय के मन में रति नामक स्थायी भाव जागृत हुए उसे विषयक कहते हैं। जैसे राम के मन में सीता के प्रति स्थायी भाव जागे तो सीता जो है विषयक हो गया, यानी जिसको देख कर के मन में आश्रय भाव जगता है वो विषयक हो गया, और जिसके मन में जगता है वो आश्रय हो गया। अब आरंभन के बारे में हम जान रहे थे, अब उद्दीपन को देखते हैं। तो जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थायी भाव को जागृत अथवा तीव्र करने वाली चेष्टाओं ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी, कोकिला, एकांक स्तर की शारीरिक चेष्टाएं उद्दीपन विभाव के 4 भेद माने जाते हैं। उद्दीपन विभाव के जो है 4 भेद हैं। आरंभन की चेष्टाएं, आरंभन के गुण, आरंभन का अलंकार व तटस्थ। तो ये 4 हैं। अब यहाँ से प्रश्न पूछा गया था स्टेट में, आरंभन की चेष्टाएं किसका अंग है? तो विभाव का अंग है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से भी पूछा जाता है। तो जो प्रश्न के दृष्टि से यानी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण था उसको मैंने एक एक चीज़ों को यहाँ समाहित किया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम को अच्छे से करेक्ट कर सकें। अब जो है अनुभाव आता है, तो अनुभाव को समझते हैं। आरंभन की उन चेष्टाओं को जो आश्रय के मन में अस्थायी भाव का अनुभव कराती है उसे अनुभाव कहते हैं। यहाँ भाव कारण और अनुभाव कार्य कहलाता है। अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं। पहला सात्विक अनुभाव, दूसरा है कायिक अनुभाव, तीसरा है मानसिक या वाचिक अनुभाव, चौथा है आहार्य का अनुभाव। अब जो है सात्विक अनुभाव से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो देखते हैं सात्विक अनुभाव के बारे में जानते हैं। तो सात्विक अनुभाव है जो अनुभाव बिना किसी आश्रय के प्रयास किए बगैर खुद व खुद होते हैं, उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 होता है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है? तो 8 है। पहला जो है स्तंभ है, तो स्तंभ में लज्जा, प्रसन्नता आदि के कारण शरीर की गति रुक जाना स्तब्ध है। कंप है, डर, हर्ष यानी भय के कारण शरीर जो है काँप जाना। स्वरभंग, हर्ष या भय, शोक, डर आदि के कारण मुंह से स्वाभाविक वचनों का ना निकलना। वैवन्य यानी रंगहीनता, यानी शोक, शंका, भय के कारण शरीर का रंग उड़ जाना। आश्रु यानी तिरेक, शोक आदि कारणों से आंखों में पानी भराना। प्रलय यानी संज्ञाहीनता, दुख, भय, शोक आदि के कारण इंद्रियों का चेतना कम हो जाना। स्वावेद, लज्जा, भय या प्रेम आदि के कारण शरीर से पसीना आ जाना। रोमांच, हर्ष, भय, काम के कारण रोंगटे खड़े हो जाना। तो ये जो है 8 जो है सात्विक अनुभाव थे जो यहाँ बताए हैं। अब जो है कायिक अनुभाव है, तो शरीर के अंगों द्वारा जो चेष्टाएं आश्रय की इच्छा अनुसार की जाती है उन्हें कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध में बुरा भला कहना, भय में भागना। मानसिक या वाचिक अनुभाव है, तो मानसिक चेष्टाओं को मानसिक या वाचिक अनुभाव कहा जाता है, यानी मानसिक जो चेष्टा होगा वो मानसिक अनुभाव होगा। आहार्य है, यानी वेशभूषा से जो अस्थायी भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य अनुभाव कहते हैं। तो ये जो था अनुभाव के बारे में था। अब संचारी भाव है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। यानी वह भाव जो आश्रय के मन में अस्थायी भाव उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को ही संचारी या व्याभिचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। अब देखिए यहाँ प्रश्न उठता है कि संचारी भाव को और किस नाम से जाना जाता है?
तो व्याभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है। अब देखिए कौन कौन 33 है उसको आपको देखना है। तो पहला है निर्वेद, दूसरा है आवेग, तीसरा है दैन्य, चौथा है ग्लानि, पाँचवा है श्रम, छठा है जड़ता, सातवां है उग्रता, आठवां है मद, नौवां है मोह, 10वां है चिंता, 11वां है शंका, 12वां है विषाद, 13वां है व्याधि, 14 है आलस्य, 15वां है अमरस, 16वां है हर्ष, 17वां है असूया, 18वां है गर्भ, 19वां है धृति, 10वां है मति, 20वां है मति, 21वां है चापल्य, 22वां है बिडेरा, 23वां है अवहिष्ठा, चौथा है निंद्रा, 5वां है स्वप्न, 26वां है विबोध, 27वां है उन्माद, 28वां है अपस्मार, 29वां है स्मृति, 30वां है औत्सुक्य, 31वां है त्रास, 32वां है वितर्क, 33वां है मरण। तो ये जो है 33 संचारी भाव है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी टॉपिक जो हम पढ़ाते हैं 3-4 बार आपको देखना है और प्रैक्टिस सेट 5-6 बार आप देखिएगा तो आपका जो है उस पर पकड़ बन जाएगा। बाकी चीज़ें जो है अगर PDF आप दे देते हैं तो उसको जब रिवीजन करते रहिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोई भी वीडियो है उसको वीडियो भी देखिए, सुनिए भी और पढ़िए भी, जिससे आपका जो है पकड़ अच्छे ढंग से बन सके। अब जो है रस के प्रकार को हम लोग समझते हैं। तो रस के मुख्य रूप से 9 प्रकार होते हैं, लेकिन बाद के आचार्यों ने 2 और रस वत्सर और भक्ति रस को स्वीकार कर दिया। तब वर्तमान में कुल 11 रस माने जाते हैं जो इस प्रकार हैं। तो देखिए रस के यहाँ प्रकार हैं। तो श्रृंगार रस जिसका स्थायी भाव रति है, करुण रस का शोक है स्थायी भाव, हास्य रस का उत्साह है हास है, वीर रस का उत्साह है, रौद्र रस का क्रोध है स्थायी भाव, भयानक का भय है स्थायी भाव, अद्भुत का विस्मय है स्थायी भाव, शांत रस का निर्वेद है, विभत्स रस का जुगुप्सा है। तो शांत और विभेद जो है निर्वेद और जुगुप्सा पूछा जाता है किसका स्थायी भाव है, तो ध्यान में रखिएगा। वात्सल्य का वात्सल्य रति है और भक्ति का भगवत विषयक रति है। तो ये 11 जो है अब बारे बारे से सभी को एग्जाम्पल को देखते हुए, परिभाषा को देखते हुए हम लोग समझेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, अंत तक बने रहिएगा और अंत में MCQ PYQ भी दिया जाएगा। अब देखिए श्रृंगार रस है तो इसको हम लोग जानते हैं। तो सहृदय के मन में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस के रूप में परिणत हो जाता है। श्रृंगार रस के 2 अंग होते हैं, पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार क्या है? जहाँ नायक नायिका के मिलन की दशा में प्रेम के चित्र का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जैसे कर मुंदरी की ओर से प्रतिबिंबित प्यो पाई, पीठ दिए निधरक रखे, इकटक दिखी डिठी लगाई। अब देखिए स्पष्टीकरण यहाँ देखिए। इस उदाहरण में संयोग श्रृंगार रस है, अस्थायी भाव रति है, आश्रय जो है नवोडा वधू यानी नायिका है, आलम्बन विभाव जो है प्रीतम यानी नायक है, उद्दीपन विभाव प्रीतम का प्रतिबिंब है, अनुभाव एक ध्यान से प्रतिबिंब को देखना, संचारी भाव है हर्ष और औत्सुक्य, यानी कि टोटल से जहाँ देखिएगा विस्तार से दिया गया है। अब जो है वियोग श्रृंगार है उसको हम लोग देखते हैं। तो जहाँ नायक और नायिका के वियोग की दशा में प्रेम के चित्रण में विरह का वर्णन हो यानी बिछड़ाव का वर्णन हो वहाँ विप्रम्भ वियोग श्रृंगार रस होता है। जैसे हौही बोरी विरह बस, कौबोरे सब गाऊ, कहाँ जान ये कहत है, ससिही सितकर नाऊ। अब देखिए इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है। भाव जो है अस्थाई रति है, आश्रय विरहनी नायिका है, आलम्बन जो है प्रीतम यानी नायक है, उद्दीपन विभाव चंद्रमा और चांदनी को देख करके जो है दुख हो रहा है, अनुभाव जो है अश्रु और स्वेद है, संचारी भाव जो है विषाद और अवेग है। तो ये आप देखिएगा। आगे हम जो बढ़ते हैं, श्रृंगार रस के बारे में समझ में आ गया। अब जो है करुण रस को देखते हैं। जब कोई प्रिय वस्तु यानी व्यक्ति के अनिष्ट का भय हो अथवा नाश होने का भय हो, नाश से उत्पन्न क्षोभ या दुख की स्थिति को शोक कहा जाता है। अर्थात शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मिलन से प्राप्त शोक नामक स्थायी भाव से
करुण रस की उत्पत्ति होती है। यानी जब किसी को हम अनिष्ट यानी दुख यानी नाश होने का खबर सुनते हैं तो हमारे अंदर शोक का भावना आता है। शोक जो अस्थायी भाव है जागृत हो जाता है, जो विभाव अनुभाव संचारी भाव से जो है क्रिया करके करुण रस की उत्पत्ति करता है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुजा उदरावा, सकई न दुखित देखई मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। अब देखिए यहाँ करुण रस प्रकट होता है। भाव जो है अस्थाई शोक है, आश्रय जो है राम है और आलम्बन जो है लक्ष्मण है। यानी लक्ष्मण जब मूर्छित हैं तो उसको देख कर के राम के मन में जो है करुण रस जो है का जो है उत्पन्न हो रहे हैं। उद्दीपन विभाव जो है रात का सुनसान समय है। आश्रु अनुभाव जो है अश्रु और स्वरभंग है। संचारी भाव में चिंता और विषाद है। तो यहाँ पे देखिएगा कि रात्रि बीत गया है, हनुमान जी नहीं आए हैं, तो लक्ष्मण के मुंह देख करके जो है राम के मन में शोक भाव आ रहा है और ये जो है शोक रस में परिणत यानी करुण रस में परिणत होता जा रहा है। आगे बढ़िएगा, हास्य रस है, इसको हम लोग समझते हैं। तो हम छोटा सा प्रयास किए हैं आपको समझाने का, कहाँ तक हम सही होते हैं ये आप खुद बताइएगा, आपका रिजल्ट बताएगा। हास्य रस के जो है उसका परिभाषा जानते हैं। तो किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा वाणी और चेष्टाओं से हृदय में जो भाव जागृत होते हैं उसे हास्य रस कहते हैं। यही हास्य नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। जैसे माता ही पिता ही उदिन भयनी के गुरु दिन रह सोच वन जी के। यहाँ देखिए परशुराम और लक्ष्मण के संवाद में लक्ष्मण की यह हास्यमय उक्ति है। अस्थायी भाव हास्य है, आलम्बन जो है परशुराम है और आश्रय जो है लक्ष्मण है। उनकी जो है उद्दीपन विभाव झुंझलाहट जो है, संचारी भाव चपलता और हास है। इन सब से पुष्ट हास नामक स्थायी भाव रस की दशा को प्राप्त हुआ है। यानी यहाँ पे देखिएगा कि लक्ष्मण जो है परशुराम के भाव से जो है हंसते हैं, तो आश्रय लक्ष्मण हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर रस है, तो वीर रस को जानते हैं। किसी व्यक्ति के हृदय में जब उत्साह का भाव जागृत या पुष्ट होता है तब वीर रस की उत्पत्ति होती, अर्थात उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के सहयोग से वीर रस की दशा को प्राप्त करता है। जैसे सौमित्री से घनानंद का रव शीर्ण भी नहीं सहा गया, निज शत्रु को देख बिना उनसे तनिक नहीं रहा गया। यहाँ देखिए वीर रस प्रकट हुआ है। भाव जो है उत्साह है, अस्थायी भाव, आश्रय जो है सौमित्री है और आलम्बन जो है मेघनाथ है। यानी घना नद का राव यानी चित्कार है, अनुभाव युद्धार्थ संजन है, उग्रता एवं औत्सुक जो है संचारी भाव है। यहाँ पे वीर रस है, यानी जब आप किसी भी बात को सुन करके आपको जब उत्साह होता है और कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जो है वीर रस होता है। वीर रस जादू जो है रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़िएगा तो रौद्र रस है। किसी व्यक्ति या शत्रु द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर गुरुजनों की निंदा सुनकर हृदय में जो क्षोभ यानी क्रोध उत्पन्न होता है, यही क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी से जो संयोग करता है तो रौद्र रस की दशा प्राप्त करती है। जैसे उस कार मारे क्रोध के तनु उसका कांपने लगा, गानो हवा के वेग से मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जांगा। यहाँ देखिए रौद्र रस को दिखाया गया है। आश्रय जो है युद्ध में उपस्थित वीर है, आलम्बन जो है शत्रु है। यानी शत्रु की ललकार को देख करके जो है आश्रय यानी युद्ध में जो उपस्थित वीर है उसको जो है कलेजा खौर जाता है, यानी रौद्र रूप धारण करता है और कंपन यानी कांपने लगता है और उग्रता दिखाने का कोशिश करता है। तो ये जो है रौद्र रस है, यानी बदले रहने की भावना जो है रौद्र रस का परिचायक है। आगे बढ़िएगा तो भयानक रस है। किसी भयप्रद वस्तु व्यक्ति या स्थिति को देखकर हृदय में भय का भाव जागता है और ये जो है भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव से जो है संयोग करता है तो भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जैसे रंका की सेना तो कपि के गर्जन रब से काँप गई,
हनुमान की भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। यहाँ देखिए कि हनुमान जी के जो गर्जना है, भीषण जो दर्शन है, उसको देख करके जो है लंका की सेना जो है भयभीत हो जाता है और उसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो भयानक रस जो है। बाकी देखिएगा आरंभन, उद्दीपन, अनुभाव, संचारी भाव सभी चीज़ यहाँ दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अद्भुत रस है, किसी अपूर्व वस्तु या दृश्य को देखकर हृदय में जो विशेष अथवा आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है उसे विस्मय कहते हैं। और यही विस्मय जो स्थायी भाव है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से जो संयोग करता है तो जो है अद्भुत रस का संचार होता है। जैसे यहाँ वहाँ द्विबारक देखा, मति भ्रम मोरी की आन विशेखा, तन पुरकित मुख वचन न आवा, नैन मुंदित चरणन सिर नवावा। यानी यहाँ माता कौशल्या जो है दो बारक जब कुछ दिखाई देता है उसके प्रसंग को यहाँ चित्रित किया गया है, तो यहाँ आश्चर्य रह जाते हैं। तो ये जो है आप देखिएगा तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ जो है विस्मय है, यानी अद्भुत रस है, आश्चर्यचकित का बात होता है। तो दो बालक को देखकर माता कौशल्या के मन में जो भाव जागृत हुए हैं वो भाव जो है विस्मय भाव है, ये जो है अद्भुत रस है। आगे जो बढ़िएगा तो शांत रस है। तो दुनिया की वस्तु तथा इसकी नाश्वरता को अनुभाव से हृदय में जो वैराग्य यानी निर्भेद भाव उत्पन्न होता है, यही जो है निर्भेद अस्थायी भाव है और विभाव अनुभाव संचारी से संयोग करके शांत रस की निष्पत्ति करता है। जैसे अब रव नास नसानी अब ना नसे हो, राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे फिरना डसे हो। यानी कि यहाँ देखिएगा तो माया के बंधन से मुक्त होना चाह रहा है और अस्थायी भाव निर्भेद है। आश्रय जो है कभी तुलसीदास जो है उसके मन में हो रहा है और आलम्बन जो है दुनिया की नश्वरता का ज्ञान है। यानी दुनिया की नश्वरता जो है उसको देख करके मन में जो शांत भाव उत्पन्न होता है, यानी निर्वेद जो होता है, दुनिया से चुपचाप जो रहने का जो भाव उत्पन्न होता है वही शांत रस है। यानी कि यहाँ जो है शांत रस परिणत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आगे है विभत्स रस। तो विभत्स रस में देखिएगा कि किसी व्यक्ति यानी वस्तु को देखकर हृदय में जो ग्लानि उत्पन्न होता है वो जो है जुगुप्सा यानी घृणा कहते हैं। और यही जुगुप्सा जो है संयोग करके संचारी भाव अनुभाव विभाव से जो है विभत्स रस का संचार करता है। जैसे कौमु अंतरिनी की पहिरी मार इतरात दिखावत, कहूँ चर्बी चय रूप चोप सहित निज अंगनी रगावत। यानी यहाँ विभत्स रस आया है और यहाँ जो है विभत्स रस है तो घृणा हो रहा है। शमशान का दृश्य देख करके जो वहाँ गए हुए हैं उसके मन में जो आश्रय के मन में जो उत्पन्न हो रहा है भाव वही जो है विभत्स रस है। यानी घृणा हो रहा है देख करके, शमशान का दृश्य देख करके यानी घृणा उत्पन्न हो रहा है, यही क्या है विभत्स रस है। तो 9 हो गया। बाकी जो 2 जोड़े गए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। वात्सल्य रस की परिभाषा, यानी वात्सल्य यानी माता पिता जो अपनी संतान के प्रति जो प्रेम जागृत करते हैं वही भाव जो है वात्सल्य रस है। यानी माँ पुत्र के बीच में जो आएगा वो वात्सल्य रस होगा, भाई बहन के बीच जो है वात्सल्य रस होगा। आगे जो है भक्ति रस है। तो अपने ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, अनुराग है, वही जो है भक्ति रस है। यानी जैसे आप देख सकते ईश्वर मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी ईश्वर नाम तिहारो सोई पार करो। तो ये जो है भक्ति रस है और यही भक्ति रस क्या है परिणत होता है, तो भक्ति रस का संचार होता है। तो रस जो था उसको देखें। अब जो महत्वपूर्ण बिंदु है इससे संबंधित उसको हम लोग देखेंगे। तो श्रृंगार रस को क्या है रसराज कहा जाता है। रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज भोजक जो शब्द है वो भट्टनायक ने माना है, ये प्रश्न पूछा जाता है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है।
अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 मानी है। भक्ति को रस के रूप में गुरु गोस्वामी ने स्थापित किया है। तो यहाँ जो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है वहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आपको पूछ देगा कि रसराज किसे कहा गया है, तो श्रृंगार रास को। रस संयोग का अर्थ भोजक संबंध किसने माना है, तो भट्टनायक ने। भरत मुनि का पुस्तक कौन सा है, तो नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में कितने रसों की व्याख्या है, तो 8 रसों की। 9वां रस को किसने माना है, तो अभिनव गुप्त में। भक्ति को रस के रूप में किसने स्थापित किया है, तो ऋप गोस्वामी ने। तो ये जो सारे हैं एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हमें यहाँ बताए हैं, और हम सारे चीज़ जो है एग्जाम के दृष्टि से ही बता रहे हैं, यानी एग्जाम के व्यू से ही। बाकी तो बताने का बहुत सारा चीज़ है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से हम चीज़ों को स्पष्ट कर रहे हैं। आगे अब बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए वैकल्पिक प्रश्न है, और ये जो सारे प्रश्न हैं 1 से 10-12 तक जो प्रश्न रहेंगे वो PYQ हैं, यानी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है BPSC में 3.1 से लेकर 3.0 तक, वही प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है। अब 20 जो MCQ है उसमें आपका कितना सही होता है अंत में कमेंट करके बताइएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, विभाव क्या है आपको बताना है। तो ऊपर में अगर पढ़ने वक्त ध्यान दिए होंगे तो आपको पता होगा विभाव भाव के उद्बोधक का कारण है, यानी विकल्प जो क है सही हो जाएगा। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए मैंने PYQ और MCQ दोनों को रखा है कि कैसे प्रश्न पूछा गया है, कैसे पूछा जाता है, सारी चीज़ों को आप देख सकें। आगे बढ़ते हैं। किरक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है, यानी इन जो पंक्तियां हैं इसमें कौन सा रस है। तो किरक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। आप पंक्ति से समझ रहे हैं किरक सब जो है बच्चों के लिए आता है, तो बच्चों के प्यार से जो है उसका स्नेह को निहार रहे हैं, और उसके हंसी जो है दांतों पर मोती अपना बांध रहे हैं, यानी खुश हो रहे हैं। तो माँ और बेटे का प्यार है, तो यहाँ जो है वात्सल रस हो जाएगा, ऊपर पढ़ाया जा चुका है, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो कुछ समय के लिए आता है, संचरण करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो अनुभाव नहीं, विभाव नहीं, उसे संचारी भाव कहा जाता है, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में भक्ति रस के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन हैं, तो भक्ति रस को किसने जो है प्रतिष्ठापित किया है, स्थापित किया है, आपको बताना है। तो ऊपर बताया जा चुका है, रूप गोस्वामी ने स्थापित किया है, विकल्प जो क है आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से प्रश्न पूछता है, 5 विकल्प रहता है BPSC में, और ए स्टेट में जो है 4 विकल्प रहता है। तो ए स्टेट के लिए जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो उसी के अनुसार उसका जो है PYQ रहेगा, तो ये नहीं सोचिए। अगला प्रश्न है, थर आती है वसुधा सारी, है आसमान तरतरा रहा, अरि दर पर कूद पड़ू उड़कर, है रोम रोम फड़फड़ा रहा। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, यानी यहाँ जो है पंक्तियाँ दिया गया है, इसमें कौन सा रस आया है। तो यहाँ देखिएगा वीरता का जो है रोम फड़फड़ाना, यानी वीर रस का संचार हो रहा है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए, ऊपर बताया जा चुका था। तो विभत्स जो रस है उसका अस्थायी भाव आपको बताए थे, जुगुप्सा जो है अस्थायी भाव है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिए करुण रस का अस्थायी भाव क्या है, तो करुण रस का अस्थायी भाव जो है शोक था, आपको बताए थे, यानी किसी को देख करके आपके मन में जो शोक भाव आता है वही करुण रस का संचार करता है संयोग करके, तो ये विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखिए मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, कितने बार मोहि दूध पियत मई, यह अजहूँ है छोटी, तू तो कहती बड़की बेनी, जो हवे हैं रंबी मोटी, काढ़त गोट नहावत पोछत, नागिन सी मुही रोटी। इसमें किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है आपको बताना है। तो इसमें जो अलंकार का जो हुआ है, तो माँ और बेटे के बीच जो है ये बात हो रहा स्नेह है,
तो आपको खुद पता चलेगा। माँ और बच्चे के बीच जब आएगा तो वात्सल्य रस आ जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रन बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा की पुत्री फिर नहीं तब तक चेतक मुरझाता था। इन पंक्तियों में किस रस की योजना है? तो यहाँ किस रस की योजना है? तो वीरता का संचार कर रहा है, वीर रस की योजना है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो ऊपर चर्चा किया जा चुका है। अभिनव गुप्त ने रसों की जो संख्या है वो 9 माना है, यानी विकल्प जो ख है सही हो जाएगा। निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है? आपको बताना है। निर्वेद जो है किस रस का अस्थायी भाव है? तो शांत रस का अस्थायी भाव है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। शांत रस का अस्थायी भाव है, विकल्प जो ख है सही हो जाएगा, शांत रस। आगे बढ़िएगा, चलिए देखते हैं संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है। तो संचारी भावों की संख्या कितनी है ऊपर बताया जा चुका है, ध्यान दिए होंगे तो समझ में आ रहा होगा। 33 इसका सही हो जाएगा। 33 संचारी भाव है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उक्त पंक्ति में कौन सा रस है? यानी राम पूछ रहे हैं खग से कि क्या तुमने सीता मृग नैनी को देखा है, यानी सीता जब बिछड़ गई है तो ये जो है देख रहे हैं, यानी यहाँ जो है सभी चीज़ों को पूछते हुए, यानी आंखों से आंसू निकालते हुए जो है पूछ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ शोक उत्पन्न हो रहा है, और शोक जो है करुण रस का परिचायक है, यानी विकल्प जो ग है सही हो जाएगा, यानी शोक रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, टकाहीन डरपत मन मोरा, दामनी दमिक रही घन माही, जिमिरी डर की मति थिर नाही। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? तो इसमें जो रस आएगा हास्य रस हो जाएगा, यानी देख करके हास्य भाव उत्पन्न हो रहा है, तो विकल्प को सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। बन बितान रवि शशि दिया, फर भख शरीर परवाह, अब निसेज पंखा पवन, अब ना कछु परवाह में कौन सा रस है? यानी ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा रस है आपको बताना है, यहाँ कौन सा रस है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ कौन सा रस है? तो यहाँ शांत रस है, यानी शांत हो गए हैं चीज़ें जो है स्पष्ट है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। भक्ति को रस के रूप में किसने प्रतिष्ठापित किया है? तो भक्ति को रस के रूप में स्थापित करने वाले जो हैं रूप गोस्वामी हैं, आपको बताया जा चुका है, विकल्प क जो है सही हो जाएगा। रस सूत्र में संयोग का अर्थ भोज भोजक जो संबंध है किस आचार्य ने माना है? तो भोज्य भोजक जो संबंध है वो मानने वाले आचार्य भट्टनायक जी हैं, यानी विकल्प जो क है सही हो जाएगा। आरंभन की चेष्टाएं क्या कहलाते हैं? तो आरंभन की चेष्टाएं क्या कहलाते हैं आपको बतानी है। तो आरंभन की चेष्टाएं जो है उद्दीपन कहलाते हैं, विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 20वां प्रश्न देखते हैं। सात्विक अनुभाव के कितने अंग होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं सात्विक अनुभाव आपको बताने हैं। तो सात्विक अनुभाव जो है 8 प्रकार के होते हैं, 8 अंग होते हैं जो ऊपर बताया गया था, यानी विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। तो आज मैंने आप लोगों को रस टॉपिक को बताया है और हमें पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसको आप 2-3 बार 4 बार देखिएगा, व्याकरण के किताब में भी देखिएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगा। और बाकी जो है अभ्यास सेट में, प्रीवियस सेट में देखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा तो खुद समझ में आ जाएगा। तो ये जो है बीपीएससी के लिए स्पेशल क्लास था और टॉपिक तो वही है, लेकिन ए स्टेट के लिए जब होगा तो उसमें ए स्टेट के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, विकल्प कैसे रहेंगे, ये चीज़ उसमें समाहित किया जाएगा। तो आप लोग हिंदी जंक्शन पे बने रहिएगा और देखते रहिए, अपने तैयारी को बेहतर करते रहिए।
हिंदी के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, सारा चीज़ हिंदी जंक्शन पे उपलब्ध किया हुआ है और करवाया जाएगा फ्री ऑफ कोर्स, कहीं भी कोई शुल्क नहीं है। बाकी टाइपिंग का खर्च जो है PDF है, जो टाइपिंग का देते हैं, टाइपिंग करने का खर्च है। तो अगर BPSC का नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कर दीजिए, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, और इसका स्क्रीनशॉट रेकॉर्ड कर इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से आपको जो है नोट्स, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट सेंड किया जाएगा, जिसको आप कीजिएगा तो आपका तैयारी लगभग 80 से 90% हो जाएगा। स्टेट के लिए आपको किसी भी पेपर के लिए 199 रुपया करना है इसी नंबर पे, और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। इधर से हम जो PDF प्रैक्टिस सेट भेजेंगे उसको आप कर दीजिएगा तो आपका 100% स्टेट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को रखते हैं, अलग से कोई पुस्तक रखने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदी जंक्शन पे सारा चीज़ उपलब्ध है, उसको देखते रहिए। सिलेबस वही है, प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं, बाकी चीज़ें जो है न्यू क्लास आपको करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।